नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशांजय स्टडीज़ में। आज का हमारा टॉपिक है जेरोम ब्रूनर। और हमारे यहाँ कहावत है इंडिया में, जहाँ चाह वहाँ रहा, जहाँ चाह होती है वहाँ रहा होती है। तो उसी चीज़ को फुलफ़िल करते हैं हमारे जेरोम ब्रूनर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए। आपको पता है सीईटी हरियाणा की खबरें बड़े ज़ोर शोर से चल रही हैं और एचटेट भी होने की पूरी संभावना है। तो आप जो है ज़ोर शोर से अपनी तैयारी में लग जाइए। ये वीडियो आपको हर टीचिंग एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे केवीएस है या फिर डीएसएसबी है, केवीएस डीएसएसबी या जितने भी एग्ज़ाम हैं टीचिंग्स के, रीट हो गया, यूपी टेट, सुपर टेट और ईएमआरएस, केवीएस, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज क्या कौन सी थ्योरी करेंगे हम? डिस्कवरी लर्निंग जो हम करेंगे। और इसके प्रतिपादक कौन थे? जेरोम ब्रूनर थे। तो जेरोम ब्रूनर ने जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे अमेरिका के रहने वाले साइकोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास में जो है वो क्रांति लाई थी। ये मानते थे कि बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान की खोज करते हैं और सीखना एक सत प्रक्रिया है। ये तो है, ई लर्निंग एक प्रोसेस है, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? इनकी थ्योरी का नाम था डिस्कवरी लर्निंग, खोज अधिगम। इनके सिद्धांत में ये क्या कहते हैं कि बच्चों को खुद से चीज़ें खोज कर सीखने दें। ऐसा नहीं है कि बच्चों को शुरू से पहले से आगे से जो है उनको आराम दें, सहायता दें, व कोई भी हेल्प दें। इन्होंने कहा कि बच्चों को खुद से खोज कर सीखने दें, ठीक है। इन्होंने भी एक स्कैप फोल्डिंग दी है। स्कैप फोल्डिंग की टर्म जो है वो दी है, जो वाइगोत्स्की ने दी थी। तो उसको भी हम देखेंगे आगे। और जो थ्योरी मिलती जुलती है पियाजे की, वाइगोत्स्की और ब्रूनर, इन तीनों को जो है हम क्वेश्चन के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग करेंगे। ब्रूनर का सिद्धांत क्या है कि सीधी जानकारी देने के बजाय सोचने, प्रश्न करने और निष्कर्ष निकालने का अवसर दें। बच्चों को सोचने दें, उनको पहले से ही कोई भी आंसर ना बताएं, उनको प्रश्न करने दें, क्वेश्चन करने दें कि बच्चे जो है क्या पूछते हैं, क्या देखते हैं। बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्यों है, ये चीज़ क्या है, कैसे है, ठीक है। और निष्कर्ष निकालने दें, बच्चों को वहाँ तक जाने दें जहाँ तक इनको जो है उनके रिजल्ट तक, उनका निष्कर्ष निकालने तक जाने दें। इससे जो है क्या विकसित होती हैं? दो चीज़ें विकसित होती है, तर्क शक्ति और विश्लेषण क्षमता। विश्लेषण क्षमता मतलब उनके जो एनालिटिकल पावर होती है, जो उनकी रीजनिंग पावर होती है वो बढ़ती है। तीसरा, उनको समस्या समाधान कौशल में जो है उनकी ये चीज़ बढ़ती है, जैसे रीजनिंग और लॉजिकल पावर उनकी बढ़ती है। उनके अधिगम के 3 चरण थे। पहला था संक्रियात्मक, दूसरा प्रतीकात्मक और तीसरा एक प्रतीकात्मक और ये प्रतिमात्मक, मतलब आइकॉनिक पिक्चर्स को देखकर, और एक प्रतीकात्मक। कैसे? संक्रियात्मक, जैसे पियाजे साहब ने 4 स्टेजेस दी थी, सेंसरी और प्री ऑपरेशनल, सेंसरी, उसके बाद था कॉन्क्रीट, सेंसरी, कॉन्क्रीट, प्री ऑपरेशनल और फॉर्मल। तो इन्हीं से कनेक्ट करके देखेंगे। जैसे संक्रियात्मक है, इनएक्टिव, ये बोलते हैं कि बच्चा जो है करके सीखता है। तो हमारे सेंसरी में भी तो यही था कि बच्चा जो है खुद से सीखता है, जैसे गेंद फेंकना, झूला झूलना, वो शारीरिक क्रियाओं द्वारा जो है सीखता, शारीरिक क्रियाएं करता है इसमें, और अपनी सेंसेस के माध्यम से सीखता है, जैसे पियाजे साहब ने बोला था। तो आप इसको जो है इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, सेंसेस के माध्यम से जो है बच्चा सीखता है। दूसरा था आइकॉनिक, पिक्चर्स को देखता है, कॉन्क्रीट, इसको आप कॉन्क्रीट से जो है कंपेयर कर सकते हैं। बच्चा चित्रों और माध्यमों से सीखता है, जैसे चार्ट, फोटो, ड्राइंग। बच्चा जो ठोस चीज़ें देखता है उन पर अपना जो है लॉजिक लगाता है, ठीक है। थर्ड है सिंबॉलिक, भाषा और चिन्हों से सीखता है और शब्दों और अंकों से जो है ये सीखता है। इन दोनों को जो है इसमें आप फिट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके लास्ट में जो है फॉर्मल जो था इनका, उसमें अब्स्ट्रक्ट थिंकिंग जो है बच्चे की डेवलप हो जाती थी। आई होप समझ गए होंगे। समझ ना आए तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेना। इसके बाद है, इन्होंने जो लर्निंग की थ्योरी दी थी वो कब दी थी? 1915 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। पूछ लेता कभी कभी टीजीटी पीजीटी लेवल पे, तो इस चीज़ों को जो ध्यान रखें, ये टीजीटी पीजीटी के लिए है। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, अब्स्ट्रैक्ट जो है कंसेप्चुअलाइजेशन है, और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं टीजीटी और पीजीटी में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो टीजीटी पीजीटी वाले इनको ध्यान से
पढ़ें और देखें। फिर दिया था उन्होंने भाषा का महत्व। वाइगोत्स्की ने भी जो है भाषा पर बोला था, तो इन्होंने भी जो है भाषा पर बोला है। ब्रूनर के अनुसार भाषा की है केवल संवाद नहीं है, सोचने का एक माध्यम भी है। ठीक है। पियाजे ने भी बोला था भाषा के ऊपर, यह बच्चों को विचार व्यक्त करने और दुनिया को समझने में सहायता करती है। भाषा में विकास को शिक्षा में जो है भाषा विकास को प्राथमिक स्थान देना चाहिए। तो वाइगोत्स्की ने भी बोला था ना कि जो बच्चे में क्या नाम है सीखने की जो उसकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो भाषा से ही आती है। तो भाषा जो है एक माध्यम है। ये पियाजे ने बोला था कि भाषा जो है डेवलपमेंट का एक माध्यम है। अब एक टर्म इन्होंने दी थी मचान, स्कैप फोल्डिंग। जब हम वाइगोत्स्की की थ्योरी करते हैं तो उसमें भी जो हम स्कैप फोल्डिंग पढ़ते हैं ना, स्कैप फोल्डिंग क्या है, एक सहायता है। जैसे हम सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, बच्चे को जो है यहाँ बच्चा खड़ा है और बच्चे को यहाँ पर जाना है, तो यहाँ पर जाने के लिए क्या करेगा बच्चा, यहाँ से जो है सीढ़ी के माध्यम से यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो स्कैप जो सीढ़ी है वो क्या है, एक स्कैप फोल्डिंग है। तो जो मदद हम बच्चे को सीखने के लिए दे रहे हैं वो क्या है, स्कैप फोल्डिंग है। कैसे काम करती है ये, शिक्षक की भूमिका एक सहायक की संरचना की होती है, मतलब सहायक संरचना की होती है। शिक्षक जो है वो सिर्फ एक सहायक होगा, वो एक हेल्प प्रोवाइड करने वाला माध्यम होगा। जब बच्चा सीखने लगता है तो सहायता धीरे धीरे हटाई जाती है। जब बच्चा, जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जैसे अभी कोचिंग ले रहे हैं, आप यहाँ से थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप जो है MCQs करेंगे। क्या करेंगे, MCQs करेंगे, PYQ करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, हम फिर नेक्स्ट लेवल का शुरू कर देंगे। तो आपकी जो है जो स्कैप फोल्डिंग है वो यहाँ तक होगी। पहले आपने थ्योरी की, उसके बाद MCQ किए, फिर PYQ किए, आपने मॉक टेस्ट लगाए। ठीक है। उसके बाद जो क्या है 3 महीने का कोर्स आपका पूरा हो गया, तो आपको पता है कि भाई ये अब धीरे धीरे जो है सहायता हटा ली जाएगी। अब फिर उसको क्या करना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। इससे आगे जो है आप क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। तो स्कैप फोल्डिंग कब तक रही, जब तक आपको थ्योरी की क्लासेस दी गई, जब तक आपको MCQs और मॉक टेस्ट दिए गए, जब तक आपके PYQ करवाए गए। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, स्कैप फोल्डिंग हो जाएगी। यह प्रक्रिया आत्मनिर्भरता को जन्म देती है। जैसे ही आपका कोर्स पूरा हो जाता है तो क्या होता है कि आप फिर जो है सेल्फ स्टडी की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया जो सोशो कल्चरल थ्योरी वाइगोत्स्की ने दी थी, उसमें भी बताया था ना कि क्या नाम है, सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में कि जब बच्चा समाज के इंटरेक्शन में आता है, जब सोशल इंटरेक्शन उसका बढ़ता है तो क्या है, उसका डेवलपमेंट होता है, वो सीखता है। ब्रूनर ने सामाजिक अधिगम को भी आवश्यक माना है। क्या कहा है, बच्चे अन्य बच्चों और बड़ों से सीखते हैं। ये वाइगोत्स्की ने भी बोला था कि बच्चे जो है वो अपने से बड़ों की नकल करके सीखते हैं। सहयोगितापूर्ण अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा मिलता है। कोलैबोरेटिव कैसे, जैसे उसको स्कैप फोल्डिंग की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है, तो एक कलेक्शन जो है, एक कलेक्टिव जो लर्निंग होती है उसको बढ़ावा मिलता है। समूह में कार्य, चर्चा, आदान प्रदान से ज्ञान में वृद्धि होती है। कई बार करते हैं ना बच्चे, जैसे ग्रुप्स में बांट लेते हैं खुद को। ठीक है, 3-3 4-4 बच्चे ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, अपने जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट हैं वो लगाते हैं और स्टडी करते हैं। तो इससे जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग या कलेक्टिव लर्निंग को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद है कैम मॉडल दिया था। ब्रूनर साहब ने क्या दिया था, कैम मॉडल दिया था, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल दिया था। इसको बोलते हैं अवधारणा अर्जन मॉडल। इसमें क्या है कि बच्चे को कंसेप्ट दिया जाता है, 2 तरह से होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव। बच्चे को 2 तरह के उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे किसी बच्चे को बताना है कि ये त्रिभुज है। अब इसमें सकारात्मक तो क्या होगा, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा इसका, क्या बोलेंगे कि त्रिभुज क्या होती है, इसकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, ये त्रिभुज है। नकारात्मक में हम क्या देंगे, बच्चे से पूछेंगे क्या त्रिभुज में 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक जो है कैम मॉडल हो जाएगा, ये सकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, पहले हम उसको अच्छे से बताएंगे, फिर उसको हम कन्फ्यूज़ करने के लिए पूछेंगे। तो दोनों ही जो है अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। क्या है, यदि शिक्षक त्रिभुज की अवधारणा सिखाना चाहते हैं तो क्या बताएंगे, 3 भुजाएं होती हैं, वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। नेगेटिव में क्या, 4 या अधिक भुजाएं, जैसे स्क्वायर और पेंटागन। छात्र फिर खुद से निष्कर्ष निकालते हैं कि त्रिभुज में जो है 3 भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं वाली एक आकृति होती है, बंद आकृति होती है, ट्रायंगल, जिसमें 3 साइड्स होती हैं।
यह मॉडल जो है तर्क क्षमता, विश्लेषण और खोज क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है। अब शिक्षा में इसके क्या क्या प्रभाव हैं। शिक्षा अब जो है अभी सभी को पता है, शिक्षा जो है वो क्या है, छात्र केंद्रित है। खोज आधारित अधिगम को बढ़ावा मिलता है। शिक्षक जो है सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। अब पहले क्या होता था कि जो शिक्षा होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, टीचर ओरिएंटेड होती थी। भाषा, अनुभव और सामाजिकता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। अब बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ स्कूलों में करवाई जा रही है ना, और लैंग्वेज पर भी जो है वो रीइंफोर्समेंट, मतलब लैंग्वेज पर भी बच्चों को बल दिया जाता है। ठीक है। तो अब टीजीटी, पीजीटी और सीटेट जो डीएसएसबी होता है, DSSB, इसमें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछ सकते हैं। डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है और इसके जो है नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट जो पूछ सकते हैं। मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो ऊपर दिया हुआ ना, एक आकृति दी हुई है, उसमें जो है ये मॉडल ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा। कैम मॉडल, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है, और स्कैफ फोल्डिंग क्या होती है। स्कैफ फोल्डिंग आपको कंफ्यूज करने के लिए वाइगोत्स्की, और इसमें ध्यान देना है कि वाइगोत्स्की ने स्कैफ फोल्डिंग को क्या बताया है और ब्रूनर साहब ने क्या बताया है। रोल ऑफ लैंग्वेज को जो है सोशल लर्निंग में इन्होंने भी बोला है कि जो समाज के इंटरेक्शन में आता है तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, लर्निंग होती है। बच्चा जो है यहाँ पर स्कैफ फोल्डिंग आपको बोलना है, जहाँ डिस्कवरी लर्निंग होगा वहाँ पर ब्रूनर होगा, और जहाँ छात्र को जो है या बच्चे को, लर्नर को क्या दी जाएगी, हेल्प दी जाएगी, वो कहाँ क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की हो जाएगा। तो इन चीज़ों को जो है आप ध्यान में रखें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो PDF वगैरह नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिए जाएंगे सिर्फ 1 वीक के लिए। ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ से हटा लिए जाएंगे। तो PDF वगैरह के लिए जो नोट्स हैं आपको, उनके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।